So, dear teachers and dear students, how to attempt a board exam? This is a topic we have to discuss here with you all, right? Fortunately, teachers भी हैं, students भी हैं. कोई भी जो एग्जाम है उसके एक certain parameters होते हैं. I'll keep on taking in between जी. Certain parameters होते हैं. तो it is a 30 minutes condensed session. उस पैरामीटर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं with the help of an example. Write on a question. An object is placed 5 meters away from a plane mirror. An object is placed 5 meters away from a plane mirror where its image will be formed 1 mark. अब ये 1 mark का क्वेश्चन है. तो you have told that the image will be formed behind the mirror. Very right answer. Correct? Very right answer. It will be 5 meters behind the mirror. You will get 1 mark. Okay? अब सेम क्वेश्चन आपको आ गया 3 मार्क्स का. अब क्या करोगे? Would you like to come here? मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा. Just come here. अब सेम क्वेश्चन 1 मार्क की जगह 3 मार्क्स का आ गया तो कैसे करोगे? इसे सॉल्व करूंगा. कैसे? Give some idea. अगर ये हमें सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया तो हम कैसे करेंगे? इसका नेचर बताऊंगा. एक कोई नेचर बताऊंगा इसका. खुल के बोल दो. इट इज योर माइक. Just speak up. इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है. हाँ. सीधी इमेज बनाएगा. हाँ. और वर्चुअल है. एक नेचर और इसका कितने डिस्टेंस पे बनाएगा वो बता सकता हूँ. बिल्कुल ठीक है. 2.3. That's it. Thank you very much. Your name is? Sujal. Sujal, very good. What a confidence you have shown to me. एक मिनट रुक जरा. Thank you. God bless you. अरे कैमरे के आगे बोलना बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए. बहुत बढ़िया बोला आपने. मैं एज ए टीचर, मैं एज ए स्टूडेंट आंसर क्या करूंगा? कितने मार्क्स का ये? पहले कितने मार्क्स का था? 1 मार्क में मैंने लिख दिया 5 मीटर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज है ना, कि रियल? इरेक्ट ऑफ सेम साइज. खत्म होगी बात ना. अभी लिखूं तो भी चलेगा, 5 मीटर बिहाइंड द मिरर चलो तो भी मिल जाएगा. सीबीएसई कहेगी ठीक है डन. अब 3 मार्क्स में इसका आंसर कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. ये मिरर फॉर्मूला नहीं है, ये मिरर इक्वेशन है. जब भी इक्वलिटी साइन आती है तो वो इक्वेशन हो जाती है. अगर हम इक्वेशन ना लिखें तो वो एक्सप्रेशन हो जाता है. तो 1/v प्लस 1/u ये एक्सप्रेशन है. 1/f ये एक्सप्रेशन है. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f ये क्या है? इक्वेशन है. इसको क्या बोलेंगे? मिरर फॉर्मूला इक्वेशन या मिरर इक्वेशन. अब
अब ये लिखना आपको तो पता है, मेरे को पता है कि ये हरमृत है, राइट? वेयर u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। u क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, नॉट मिरर, पोल ऑफ द मिरर। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। f क्या है? फोकल लेंथ। हाउ इज इट क्लियर हुआ? अब 1 upon u, 1 upon v, since it is a plane mirror, focal length is infinity. मालूम है ना? Then u plus v upon uv equal to 0. This implies u plus v equal to 0. U is equal to minus v. What is u here? Yes. What is v here? u equal to minus, जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना ही इमेज। नेगेटिव साइन शोज दैट बिहाइंड द मिरर। हाउ इज इट? कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 3 मार्क्स। अब बच्चे क्या करते हैं? मिरर बिहाइंड इमेज, सिंस इमेज इज देयर बिकॉज ऑब्जेक्ट इज देयर, so before mirror the distance of the object is 5 meter, so it is behind the mirror, so 5 meter. Give me 3 marks. CBSE wants this. You will get 3 marks. अगर आप ये लिखते हो, you'll get 1 mark. अगर आप ये लिखते हो, you get 1 mark. अगर आप ये प्रूव करते हो, you will get, अगर आप खाली ये लिखते हो, यू विल गेट 1 मार्क, 1 out of 3. अगर आप ये भी लिखते हो, 2 out of 3. अगर आप ये लिखते हो तो 3 out of 3. अगर आप ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, सीधा ये लिखते हो, यू विल गेट 1 मार्क. समझ आया कुछ? जैसे रावण के दरबार में हनुमान जी बोलते थे ना, जो हम देखते थे, तुम जाके श्री राम, श्री मत बोलो उसे, वो बनवासी राम, है ना? सेम इज द केस देयर. अगर आपने यहां 1 upon v 1 upon u equal to 1 upon f श्री नहीं लगाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपने वेयर u एंड v नहीं लिखा, f नहीं लिखा, पैरामीटर्स को नहीं डिफाइन किया, तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. तो भैया कुछ समझ आया? अब ये मैंने 1 मार्क को कन्वर्ट किया, अब ये 5 मार्क्स में आया तो कैसे करोगे? आ जाओ. आर यू अवेयर ऑफ दिस? एनीबडी? शुड आई? आ जाओ, आ जाओ, कम 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 कम. You are not interested to tell. No problem. Would you like to attempt? Thank you, ma'am. Thank you. Would you like to join me? You are a science teacher. Actually, मैम पता क्या है, हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं, भारत पढ़ो यात्रा. भारत फिजिक्स पढ़ो. फिजिक्स से गलियां मारते हैं लोग हम लोगों को, न्यूमेरिकल्स नहीं आते. ठीक है? ऐसा नहीं है. मेरे साथ बोलो, ऑल नेचर इज फिजिक्स. अब क्या है? 5 मार्क्स टाइप. 5 मार्क्स. ये मिरर दिखाया आपने, है ना? तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक इंसिडेंट रे गई, बिल्कुल आएगी जी. अब ये नॉर्मल बनाया. अब ये रे अपीयर्स टू बी कमिंग हेयर एंड ये अपीयर्स टू बी मीटिंग हेयर. तो ये ऑब्जेक्ट है. दिस रे अपीयर्स टू बी मीटिंग हेयर. तो यहां क्या बन गया? वर्चुअल इमेज, है ना? अब टाइम कैसे वेस्ट करते हैं बच्चे? रे स्टार्ट्स फ्रॉम O, कीप गोइंग स्ट्रेट
and straight and straight and straight and straight, then finds a mirror. Mirror, I like it because it never speaks lie. शीशा हो या दिल दर्पण, आखिर टूट जाता है. शीशा हो दिल टूट जाता है. ये लिखा, कुछ नहीं लिखा बाकी. बिहाइंड द मिरर. 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो ये इंसिडेंट रे OA, AB, AN, OC. अब आपने यहां कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखने का. The course of rays are as shown in the ray diagram. Figure नहीं लिखना. It is not 36, 24, 36. The course of rays are as shown in the. That's it. How's it? Very good, sir. जो टीचर है ना, वो पढ़ता नहीं है. लिखा होना जरूरी है. जैसे शादी के कार्ड में लिखा था, यू आर cordially invited on the auspicious occasion to bliss. कौन किसी के पास टाइम है, सीधा हो गया, अच्छा है, खाना खा के जाना, cordially invited हो गया. तो सेम वे वहां पर लिखना जरूरी है कि मेरे को cordially invite नहीं किया या किया. क्या बोलोगे? The course of rays are as shown in the. Now this is angle I, this is angle R. अब आप ट्रायंगल्स लेंगे. एक ट्रायंगल लेंगे OAC और दूसरी लेंगे AIC. This is angle R. This angle is also R. कौन से एंगल हैं ये? नहीं बेटा, एंगल तो रिफ्लेक्शन है. बेसिकली तो ये पैरेलल लाइन ही होगी ना. दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज एंगल I, दिस इज आल्सो एंगल I. कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल. नाउ एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. लॉज ऑफ. तो एंगल I इज इक्वल टू R. CA कॉमन. बोलो भैया. एंगल OCA, एंगल ICA, एंगल OCA इक्वल टू एंगल, मैं जरा उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, ICA. ईच इक्वल टू, ट्रायंगल्स आर, देयरफॉर OC इज इक्वल टू CI. तो OC इज द डिस्टेंस ऑफ object, CI is the distance of image. So you will get 5 marks. How's it? मेरे को कभी कभी कोई पूछता है कि एक फंक्शन का कार्ड आया है तो शगन क्या दें. मैंने कहा शादी कहाँ है? कहते हैं जी 5 स्टार JW मैरिट. मैं कहा कम से कम 5100, 2500 की तो प्लेट ही है. अब मुझे पूछते हैं ये फंक्शन है, मैं कहा कहाँ है? कहते घरे में कर रहे हैं. मैं कहा 500. तो लॉजिक क्या है? मार्क्स जितने का है उसी के प्रोपोर्शनल हमें कंटेंट देना है. But that content should be relevant, not about the beating the bush here and there, writing each and everything except the content. How is it? CBSE wants this. This is applicable everywhere, in chemistry also, in biology also, even in other subjects. There's a plus point in the biology. If you have 3 marks question and you want to make it 5 marks, you have to put the diagram in it. And very good, you can make the diagram like all the labeling should be there. Labeling is the most important part of the diagram, whether your diagram has drawn good or not, but labeling is the most important part. Yes. And examiner will never check your theory part. They will check the diagrams and if the formulas and anything else are written there, they will check that only. They will not go to the theory part. They will just see the length of the theory. That's it. Just read 1 or 2 lines. This is very important part of the attempting the answer, that
first 2 lines and last 2 lines should be very very good. Rest you can add the things, but related things, and you can add the diagrams if you want to increase the length. You want to say? I just wanted to add on this only that it makes your paper presentable also, and it grabs the attention that this child knows particularly about. Even in eco or geo, whatever subject, I belong to the eco section, then I am telling you that you have globalization. If a question comes for 5 marks, you can draw a diagram. You are able to draw a diagram of globalization, how globalization can be explained with the help of diagram, and then you can explain it. But if you are very I have told them yesterday only, we have discussed, if you are very confident, then attempt in the points. Somewhere if you are not confident, you must be knowing certain relevant words, then write down according to that. Okay, but start with the best section you know. Attempt the first section which is you are very confident enough that I know everything about this particular section, and attempt with that and go with that section first. Okay. And the second very common mistake of yours, what I found in your papers is, you if the question is of 1 marks, you will write according to 2 or 3 marks. You just don't need to increase the length only, but you need to decrease it also. You have to save your time as well, because in the 3 hours you have to attempt a long paper, so you need to just check the marks first and then to attempt, and how to attempt. And if the question is same for the 3 marks and 1 marks, and you have to attempt the 1 marks for that, so what you will do, you will just pick the very very important things and terminology in the biology section, and formulas, and chemical equations in the chemistry. So that's very good thing. That is the eye-catching point for the examiners. Avoid cuttings. Good handwriting, especially. Avoid cuttings, please, and good handwriting. Yes. Single cut. If you have attempted a question wrong, then single cut. I know. Don't do. You are spoiling the papers. Yes, exactly. Exactly. And We make mistakes, sir. It's nothing wrong in that. And don't write please turn over there. Yes. I have found in so many papers, please turn over. Automatically they will turn it over. Yes. So don't write such silly things. एक और मैं आपको बोल देता हूँ, वी आर वेरी मच रुकिए, वी आर वेरी मच पावर्ड बाय आवर सेंटिमेंट्स. तो वहाँ पर किसी ने भी ऐसा नहीं निकला, बाबा जी बोल पेपर खोल, ठीक है, जय बाबे दी, वो दिल में है बाबा जी की. मतलब कुछ भी नहीं ऐसा हमने सिंबल डालना कि हाँ, कुछ भी नहीं सिंबल डालना, बिकॉज गॉड सेज कि मेरा नाम मत यूज करो भाई, आप अपना सब्जेक्ट काउंट कर. ही इज हैप्पी इफ यू डोंट मेंशन हिज नेम, नहीं तो भगवान बोलेगा मेरी सिफारिश लगा रहे हो. अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जाम में पहले आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर? हु सेज? कम. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ ग्रीन एप्पल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल डायरेक्टर सर का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड इतना बढ़िया खिलाते हैं लोग, तो इधर ही है. और ये किसी स्कूल का आज तक इस तरह के इनिशिएटिव नहीं है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रीन एप्पल स्कूल, बसंती बाग. मैम, यू शुड बी विद अस. एक अच्छा टीचर, एक अच्छा पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला खास तौर पे कभी नहीं बैठता. मुझे तो बैठना बड़ा मुश्किल लगता है. अब कोई दिक्कत तो नहीं कोई? बिकॉज आपके पास बहुत कुछ कहने को है. हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, तो हाँ. मैथ्स में एमसीक्यूज बहुत टाइम लेते हैं, मतलब बहुत टाइम टेकन चीज़ है. मान लो आपने 4 ही एमसीक्यूज किए, वो आपका 1 आवर ले जाएंगे. तो इससे अच्छा आप शॉर्ट आंसर सबसे पहले करो, जो आपको जो आए वो सबसे पहले करना चाहिए आपको, और फिर बाद में एमसीक्यूज, इसलिए कि वो टाइम बहुत लेते हैं, इसलिए उसे लास्ट में मेरा. तूने मेरे दिल की, फेफड़े की, किडनी की बात सुन ली. मैं सुबह जब ऑनरेबल मैम से मिला था, मैंने कहा मैम मैं इनको ये बोलूँगा कि भी सबसे पहले तो आप ना शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ख़त्म कर दो, फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज में भिड़ो जाके. अब होता क्या है कि अभी तक एक कन्फ्यूज़न है. सीबीएसई ने दैनिक भास्कर पटियाला संस्करण में तो आया है कि 50% है, तो वो मैंने आपके स्कूल में दे भी दिया मैम को. तो उसमें क्या है कि आप उसी में फंसे रह जाओगे
होगा क्या, कम इन द फ्रेम ऑल बोथ ऑफ यू। तो उसमें क्या है कि उसमें क्या है, बिकॉज इट इज योर सेशन सो यू शुड बी प्रेजेंट। उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आप एग्जाम में एंटर कर गए, पहले तो किसी भी बच्चे को जिसमें भी फेथ है, वो जो भी लकी, आपका यूनिफॉर्म ही लकी कलर है, खैर जिस पे भी फेथ है, कोई रेड कलर का रुमाल रखना है वो रख लो, कोई लेची खानी है वो खा लो, कोई लौंग खाना है वो ले लो, जहां से भी आपको एंडोर्फिन मिलता है, शक्ति मिलती है, वो ले लो। उसमें सीबीएसई कुछ नहीं कहती, भगवान का नाम ले लो, जो मर्जी बोल दो आप। जब पेपर आ गया उसके बाद आप एमसीक्यूज में भिड़ गए, तो वहां पर जो टीचर वॉक कर रहा होता है, 30 minutes gone. It's very stressing actually. वो stress, I've seen that stress. Yeah. वो होता है. तो वो बच्चों एंजाइटी भी आती है, हाय मम्मी मैं क्या करूं, मैं फेल हो जाऊं, मम्मा पापा ने इतने पैसे खर्च किए, मेरा क्या होगा, मैं तो चक्कर था। होता है, it happens. Yeah. है फेंट हो गया, फेंट। वो क्या है, वो एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा है कि मेरे को तैयारी की थी, मैंने बहुत गजब पेपर किया था, वहां के मेरे को चक्कर आके गिर गया, इसलिए मैं छोड़ के आ गया, इसलिए मैं फेल हो गया। किसी सर्टिफिकेट पे ये नहीं लिखा होगा कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसको चक्कर आया था, तो कोई बात नहीं जी, आप फिर भी इसको पास समझो ना। तो माय डियर किड्स, गो लाइक रोहित शर्मा, गो लाइक विराट कोहली, गो लाइक आर्मी ऑफिसर, कम ऑन, फोड़ डालूंगा, समझा। और एग्जाम से पहले बाहर खड़े होके, तेरे को ये आता है, तूने ये किया, हाय मैं तो यार इसको चैप्टर को ही नहीं किया। तेरे को पता है अगर करंट अल्टरनेटिंग की जगह ओम्स लॉ लगाना हो, एसी की जगह डीसी, तो क्या करेंगे, ट्रांजिएंट करंट पता क्या होता है, ये नहीं करना, किसी से कोई डिस्कशन विकशन नहीं करनी। हाँ जी, कूल काम, टेक डीप ब्रीथ, लंबा सांस लो, छोड़ो भी। ठीक है सेठ जी। अगला पॉइंट, सबसे पहले आपने क्या अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर। वो जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करो। वो कौन सा अटैक है, स्पिन अटैक। वी आर कंफर्टेबल, खैर अब तो इंडिया टीम वर्ल्ड टीम है, पहले कहते स्पिन के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलती है। उसके बाद आ जाओ एमसीक्यूज पे, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम टाइम फॉर एमसीक्यू। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर पूरे इंडिया के बेस्ट है, एमसीक्यू बहुत कम लोगों के बेस्ट हैं, जिनके बेस्ट हैं उनका रिजल्ट है, बाकी रेस्ट है। कुछ समझ आया? तो आपको एज कौन देगा एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पेपर में कैसे लेंथ में ले जाना, ये क्लियर? अच्छा, ये पॉइंट क्लियर जी, बढ़िया। यस सर। मैं खुद ही पूछता रहता हूं ना, उससे फीडबैक साथ साथ फ्रेश हो जाता है बंदा। अब अगला पॉइंट, कॉमनली मैंने देखा है, पेपर आया, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, the potential difference calculate, express the units। पहले भाई साहब आपने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा है ना, अब आपने डाला सुंदर सुंदर आंसर, फिर आपने लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, V is equal to IR, I is 1 ampere, resistance is 2, आंसर is 2 volt। जितनी देर क्वेश्चन लिखने में लगी उतनी ही देर आंसर लिखने में लगी। अब आप आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, सुन लो, पता लग गया, पेपर लो, उसको लिखना शुरू कर दो स्टॉप वॉच ऑन करके। जब पेपर पूरा लिख दोगे अराउंड 50 to 55 मिनट्स होंगे। भैया अगर आप 55 मिनट्स क्वेश्चन लिख रहे हो तो 55 मिनट्स तो आपने खत्म कर दिए कि नहीं?
2 घंटे 5 मिनट मिले, 5 मिनट वैसे ही सेटल होने में रह जाते हैं। कई बच्चे तो इतने नर्वस होते हैं, ओए तेरे रोल नंबर क्या है, व्हाट्स योर रोल नंबर, 275117, अच्छा फिर मेरा 8 है। यू पीपल गेट सो नर्वस। सो डियर स्टूडेंट्स, नेवर राइट द क्वेश्चन, राइट ओनली सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर। हाउ इज इट? We are all nice, right? Am I right? So, देखो, ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं बच्चों से शेयर करता हूं। सबसे पहले तो हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ओके? उसके बाद हम कन्विंस्ड हैं कि हमने मेहनत किया है। जिस भी बाबा जी, जिसको भी मानते हो, मैं तो भाई इस चीज में फेथ रखता हूं। मेरे बाबा जी थे बाबा शूम सड़क सर, हाँ जी, ये पंजाबी फिल्मों में मिलते थे, बाबा शूम सड़क, तो मैं उनका नाम लेके पेपर देता था। ओके यार, आपके अंदर ही सब कुछ है ना, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से जाओ, एक तरफ बस अजीमो शाम शहनशाह बन के एग्जाम अटेम्प्ट करो। इज इट ओके? क्लियर हो गया? ओके हो गया? क्वेश्चन नंबर एंड मार्क्स लिखेंगे। कोई शक, कोई सवाल? राइट? मैं टीचर्स आपको इसलिए बोला रोकने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप बताएंगे। यस बेटा, कम। So sir, the most common problem I face while giving my exam is first of all, I observed this time that I don't have time management, and you explained how to manage the time during exams. So the most common problem I face is कि start किया, questions कर लिए, एक section start किया, question 1 2 3 4 5, question 2 3 4 नहीं आता, वो दिमाग में पहले सेट हो जाता है कि पेपर सारा ऐसे ही जाएगा। तो उसे कैसे प्रिवेंट करना है? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। हर अमृत, यस सर, तुम्हारा तो नाम ही हरि का अमृत है। यू द नेक्टार ऑफ लॉर्ड हरि। बेटा एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, ये प्रेशर कब आता है? जब हम लोग पेपर को पहले पहले देखते हैं। यस सर। आधे पौने घंटे के बाद हम कंडीशन हुए होते हैं, यस सर। है ना? मतलब मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ, आप लोगों से ज़्यादा सीखता हूँ। तो लॉजिक क्या है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है। पहला इमोशंस होता है कि मैं अपनी माँ के लिए पेपर दे रहा हूँ, मैंने अपनी माँ को प्रूव करना है। और पापा ने उस दिन मुझे चैलेंज किया था ना कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता पापा, तेरी ऐसी की तैसी आज दिखाऊंगा मैं। अब ये दो इमोशंस तो वही आ गए। तीसरा इमोशंस आता है हमारा मासी जी का बेटा या कोई भी रिश्तेदार कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैंने भी उस जैसा बनना है। चौथा इमोशन होता है कि ये बड़ा क्लास में उछलता, मेरा भगवान करे इससे ज़्यादा अच्छा पेपर हो। बहुत सारे इमोशंस उबल रहे होते हैं अंदर। उनको जितना आप सप्रेस करोगे, जितना आप उसको फोकस करते जाओगे, उस साइड पे आएगा तो आप पेपर को एंजॉय करोगे। अटेम्प्ट करना वो ओवरनाइट नहीं होता। मैंने क्या बोला है, गुड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परमानेंसी इन गुडनेस। तो भैया चैप्टर नंबर 1 टेस्ट लो, फिर चैप्टर नंबर 2 टेस्ट लो, फिर 1-2 का कंबाइन टेस्ट लो, उसको बोलते कॉट कैरी ओवर टेस्ट। फिर चैप्टर 3 में जाओ, फिर 1-2-3 का कंबाइन टेस्ट लो, फिर चैप्टर 4 में जाओ, 1-2-3-4 का कंबाइन टेस्ट लो। जब आप चैप्टर 7 में जाओगे 1-7 का कंबाइन टेस्ट देने के बाद, उसके बाद आप पता क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोले क्या बोलेंगे? बोले Ohm's light states that keeping the physical condition of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. V is proportional to I, V is equal to IR, R is measured in ohms, V is in volt, I is in ampere. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, and
Volt is the unit of potential difference. The amount of work done in bringing a charge from one end to the another end is called potential. W upon Q is equal to V. W is equal to Q into V. The unit of the work done is electron volt. 1 electron volt is what? When you accelerate a charge 1.6 10 to minus 19 coulomb through a potential difference of 1 volt. This is Ohm's law. ऐसे फटाफट quickly. H is equal to I square RT. Heat produced is proportional to the square of the current. H is equal to I square RT, which is in series. In parallel, H is equal to V square upon R into T, right? And the rise in temperature is independent of the length, okay? Then whenever there is a change in flux, then induced current is set up. This is called electromagnetic induction. According to the Faraday's laws of electromagnetic induction, whenever there is a change in magnetic flux, induced current is set up. The induced current always opposes the cause which is responsible for its production, right? Yes, sir. Am I right? Yes, sir. DC motor, AC motor, whatever it is coming to you. मजा आया? कैसे किया मैंने? रैंडम किया ना? Yes, sir. ये रैंडम किया करो आप. मैं सड़क पे जा रहा हूं, कार चला रहा हूं, मेरा रैंडम चल रहा है या गाने सुन रहा हूं, तभी तो मेरे साथ कोई चल ही नहीं सकता. नो बडी कैन मूव विद मी. मैं अपने भी परिवार के बंदों को साथ ले जाऊं ना, मुझे ऐसा लगता है किसी को लिफ्ट दिया है. वो बंदे बोलता है बोलते कि नहीं. मैं अच्छा पेन जी, सॉरी मैम किसी की अच्छा शादी मेरे नाल ही आए हो. ओके, सो लॉजिक क्या है? आई एम इन्वॉल्व एंड अब्सॉर्ब. दिस इज कॉल्ड मैडनेस. फिर आपका ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया. भैया प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. हर अमृत, सहज, सुजल, प्रिंस, प्रांजल, टेस्ट बना के लाओ. क्या तू ज्यादा बंदी है मस्सी चलाक? तेरे लिए मैं टेस्ट बना के लाया फिजिक्स का. तू कहे कि बकवास ना करो. आज मैं तेरे लिए मैथ का टेस्ट बना के लेके आई है, करके दिखा. ते दंद ना टुटन देखी. फिर इस तरह एक दूसरे के नाल फन करो. दैट विल गिव यू द रिजल्ट. आप बोलोगे क्या बनना भगवान जाने. क्यों? अंदर से तो पता है मैंने आईएएस बनना है, पर नजर लग जाएगी. उसके लिए मेरे पास है, मेरे गुरुजी ने मेरे को भी दिया हुआ नजर, मेरी माँ ने भी पहनाया हुआ. कहते ये तू पहले सब दुष्ट जो है नाश हो जाएंगे. माँ बगलामुखी का मंत्र. अब ये मुझे कुछ शक्ति देता है, एंडोर्फिन. अब कोई मुस्लिम भाई है, उसके 786 लगा हुआ है. कोई क्राइस्ट है, वो आफ्टर द नेम ऑफ द होली स्पिरिट. हमें बेसिकली तो वो अंदर से जनरेट करना है ना फेथ. मेरी बात को फॉलो करते हो? तो इसको सुपरस्टिशन भी बड़ा जरूरी है. आप देखेंगे मैं कहीं भी जाता हूं ग्रे पैंट पहनता हूं. अभी मैं काले जूते भुलाया, राइट? ये क्या है? मेरा सुपरस्टिशन है. इससे क्या होता है? एंडोर्फिन मिलता है. गलत बोला है? वो गलत बोला है. जितने भी मैम्स हैं पीटीएम में मंदिर गुरुद्वारे के आगे मत्था टेक के आते हैं, किसी पेरेंट से झगड़ा ना हो आज. आपकी बात नहीं, जनरल. अरे छोटे बच्चों के तो मम्मी पापा लड़ने को ही तैयार होते मैडम. वो पहले से होता है ना. ये ऐसे ही बता रहा हूँ. सेम पे बेटा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना आइडिया आ गया. पेपर में क्वेश्चंस को नहीं लिखना आइडिया आ गया. अगर हम लिखेंगे तो 50 से 55 मिनट खराब कर दिए. पता लग गया. हाँ, पेपर अगर आता ही नहीं है पर वो ग्रीन एप्पल का स्टूडेंट हो नहीं सकता. टाइम मैनेजमेंट की एक चीज में आइए मैम, तभी तो मैंने रोका हुआ है आपको. थैंक यू सर. हरमृत, आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, है ना. योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जो आपको क्वेश्चन आया, चलो सपोज आपने सेक्शन ए पिक किया या बी पिक किया, वॉट एवर यू पिक, 1 2 3 4 आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपको अच्छे से आते हैं. 5th में आप स्टक हो गए. आप क्या करते हो? 10 मिनट वहीं सोचने में लगा देते हो. 10 minutes to 15 minutes. इज इट ट्रू? है ना, कि वहीं सोचते रहोगे अब इसका क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ कौन सा फॉर्मूला था, क्या था. जस्ट कीप द स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन. थोड़ा सा स्पेस रखो जितने में आपको लगता है कि 2 मार्क्स की अटैम्प्टेशन इतनी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो. डोंट वेस्ट योर टाइम देयर. उससे आपका अगर 5 मिनट भी बचता है तो ऐड ऑन करते करते वो आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको आता है, ना कि उसमें ही स्टिक रहो आप जो कि आपको या आता भी हो, भले ही आपने सोचा आता हो, लेकिन एट ए टाइम आपको वो माइंड में नहीं आ रही हो चीज़ जो कहीं आपको स्टक कर रही है, तो उसको वहाँ पे छोड़ दो. लास्ट में हो सकता है आपको याद आ भी जाए, या फिर अगर आप उसी पे स्टिक रहोगे तो होगा कि जो लास्ट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, या जो भी आपने लास्ट में अटैम्प्ट करना है वो आपके छूट जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. मैं बोलूं?
देखो कितना फ़ायदा होता है जब दो टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं तो दूसरे सोचने लगता है कि आइडिया आ गया। एग्ज़ाम आपका कितने से कितने हैं, टाइमिंग्स क्या है? Usually 9 to 12. No, but at 10 o'clock. 10 o'clock to 1 o'clock, ठीक है ना। अब एक काम करना आपने, ये बहुत बहुत लाइटर वेन में लोग लेंगे लेकिन इसका इम्पैक्ट देखना। 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपका ब्रेन मैक्सिमम फ्रेश रहना चाहिए। पूछो कैसे? अब कई बच्चे बोलता है मैं पढ़ता हूँ रात के जब तक सुबह गुरुद्वारे में वाक नहीं सुनाई देता तब तक मैं सोता नहीं, मैं 4 बजे सोता। किसी पागल ने बोला भी 4 बजे तक जागो, जितना पढ़ना पढ़ो। अब होता क्या है, अब 4-5 बजे तक तो आप पढ़ रहे हो सुबह गए, उसके बाद अब 12 बजे खरट्टे मार रहे हो। मम्मा बोलते बेटा 12 बज गए, सूरज ऊपर आ गया। मम्मा धुंध है रहने दो। बेटा आपका जो ब्रेन है वो 10 से 1 इनएक्टिव रहना शुरू हो जाएगा और 40 दिन आपने ये शुरू करना है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो 40 डेज का है। तभी जब हमारा जन्म होता है बोलते हैं ना 40 डेज बाहर नहीं जाना, ये 40 डेज यही होते हैं। तो ये आज से कल से शुरू करो कि 10 to 1 आप एग्जामिनेशन सिस्टम में बैठ रहे हो। जब आपका एग्जाम फैब में है जब, तो आप 10 से 1 मैक्सिमम फ्रेश हो। कुछ समझ आया? जो ड्राइवर दिन में कार चलाता है, 2 ड्राइवर होते हैं, एक रात को चलाता है एक दिन में चलाता है। जो दिन में कार चलाता है, ट्रक चलाता है, उसकी ड्राइविंग काफ़ी सेंसिबल होती है। जो रात को चलाता है बीच में सो भी रहा होता है, क्योंकि नींद तो आती ही रात को है। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है सदियों पुराना, उसमें रात को ही सोना होता है। सदियों पुराना नहीं सर, वो भगवान ने बनाया हुआ है। डे इज फॉर एंड नाइट इज फॉर रेस्ट। वो गाना नहीं, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो दिन को आराम करो। अब दिन को आराम करो तो पेपर में आप उड़ गए हो। वो गाना नहीं फॉलो करना। रात को सो, दिन में जागो। सूरज जो है कहता है मेरे साथ जागो यार, मेरे साथ सो जाओ। और आपने अपना सिस्टम नहीं चलाना। एम आई राइट? ये पॉइंट सुनने में बड़ा बेवकूफ सा लगता होगा आपको, इट इज लॉजिकल। अब पेपर में आया ओम ज़ला, अब बोलो हरिओम नमः शिवाय ओम ज़ला। कैसे करेंगे? करंट से मेरे बुआ जी के लड़के की डेथ हो गई थी। ओह, माइंड जो है ना, ये गोली मार भेजे में बेजा शोर करता है। ये सबसे ज्यादा खराब चीज है। ये सबसे ज्यादा शोर करता है। ये माइंड जो है ना, इसको काबू करना बड़ा जरूरी है। मन जीते जग जीते, माइंड जीते पेपर जीते। गॉट माई पॉइंट? हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी, एनीबडी कैन कम। होप द सेशन आपको प्रोडक्टिव लग रहा है। अब मैं बताऊं कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैम आज्ञा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कुल्लू वाले बहुत तेज होते हैं। ये कुल्लू में भुट्टी को बड़ी अच्छी, मेरे पास है वो गाड़ी में पड़ी है, जो बड़ी महंगी 5,000 की देते हैं। 5,000 सस्ता है सर, 12-15 की देते हैं। चलो जब हम आएंगे आप ले देना। ऑफ कोर्स सर। यस। कंसेप्ट मतलब जिस चीज़ के बारे में आपको पूछा है तो उस चीज़ से बिल्कुल मतलब कि जैसे मान लो आपको पूछा है, कोई हार्ट से रिलेटेड पूछा है, उसके पीछे का क्या है कि आपको क्वेश्चन पहले पूरा रीड करना है कि व्हाट इज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जैसे आपको पूछा है कि ऐसे नोड क्या है हार्ट में, तो आप क्या करते हो, आप इधर उधर की बातें लिख देते हो। ऐसे नोड का कंसेप्ट क्या है, क्या उसकी फुल फॉर्म है, क्या उसका वो है, वो आपको लिखना है। मतलब उसकी वो एक टाइप की सोल कह दो आपकी, वो क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो होगा वो होगा आपका कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको आंसर करना है। बाकी आप इधर उधर की चीज़ें लिख सकते हो। करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बोट है, बोट सर, सुखना लेक में, ठीक है। बोट में बैठे हैं, बोटिंग हो रही है। अब सुराख हो गया, उसमें से पानी भरना शुरू हो गया। दूसरे बंदे ने क्या किया, एक सुराख और कर दिया।
एक बोट है, उसमें सुखना लेक में आप बोट में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो उसमें एक होल हो गया, पानी उसके अंदर आ गया। दूसरे बंदे ने एक और होल कर दिया, कहते क्यों? कहते इसमें से निकल जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हम लोग उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में। अब न्यूमेरिकल आपको हुआ लगता है। अब जितने भी बल्ब्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करते हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो रेटिंग होती है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। क्यों? उसने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करना है ना? ओके, तो अब आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उनको पैरेलल की बजाय सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा? फिर जो कम वोल्टेज वाला है वो ज्यादा ग्लो करेगा, जो ज्यादा वोल्टेज वाला है वो कम ग्लो करेगा। समझ आया कुछ? तो ये एप्लीकेशंस है, ये आपको कंसेप्ट बताया। एक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक बच्चे को न्यूटन्स का लॉज नहीं आता था, तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन न्यूटन्स लॉज। कहते देयर आर 3 लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ऑल द लॉज वर गिवन बाय न्यूटन्स लॉज। They are the laws because laws one has to follow and obey. Though there are number of laws like father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, but Newton has only 3 laws. Question खत्म। क्या मार्क्स देंगे? ये मैडम का कहना है कि ओपी नहीं करना। ओपी मीन्स ऊट पटांग नहीं लिखना। डोंट डेविएट, फोकस्ड आंसर होना चाहिए। किसी के पास टाइम नहीं है। थ्योरेटिकल में तो टीचर बड़ा इरिटेट होता है। क्वेश्चन नंबर डालो और कितने मार्क्स का ये भी डालो। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हो, कितने मार्क्स का था? 15 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 1 मार्क अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन ए। पहले बड़ा सेक्शन है। टीचर को जब सड़क पे, मैम मैं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। सब्जेक्टिव स्टार्ट्स फ्रॉम 21 to क्वेश्चन नंबर 27 कितने मार्क्स का है? 27 is 3 marks. सेक्शन कौन सी है? C. सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा 3 मार्क्स। जब आप सड़क पे जाते हो ना, ये सोच के चला करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार आप ही हो, बाकी आपके अपोजिट है, तभी बच के घर पहुंचोगे। मेरी बात को फॉलो करते हो? सेम वे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो कि टीचर मेरा दुश्मन है, उसने मुझे बाउंसर मारना, सिर पे मारना है बॉल को, मैंने हिट करना है, तो सबसे पहले उसको खुश करो, प्रसन्न करो। जैसे पूजा में गणेश जी को नहीं बुलाते, इसी तरह से टीचर को प्रसन्न करो। प्रसन्न, अध्यापका प्रसन्न। कैसे? सेक्शन सी 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 27। ये बड़ा दिखे। जब टीचर पेपर चेक करता है, यार ये क्वेश्चन नंबर 27 माथुर मैम ये कितने नंबर का है? मैडम बच्चे बड़े बेकार है, लिखते ही नहीं है। 3 मार्क्स का। इरिटेशन स्टार्ट हो गई। मेक द टीचर कंफर्टेबल। यू हैव टू कम्युनिकेट द टीचर थ्रू योर पेपर, दो यू आर नॉट प्रेजेंट विद द टीचर। हाउ इज इट? जैसे हम सड़क पे जाते, कोई बड़ा सेंसिबल ड्राइव कर रहा है, तो हम कहते हैं कितना समझदार है, और अदरवाइज कैसी कैसी गालियां मारते हैं हम लोग। यू अंडरस्टैंड? सेम यू टेक इट। मतलब यू हैव टू इंप्रेस समवन। इंप्रेशन मारना भी बहुत बड़ी आर्ट है। तो आपने एग्जामिनर, इवेल्युएटर, वो कई बार तो आपके मार्क्स भी दे देता है। यार बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इसने हल्की सी गलती किया, दे देते हैं, चल ठा। समझ आया? तो आपका राहु भी अच्छा है, आपका शनि भी अच्छा है, प्रोवाइडेड आपका बृहस्पति अच्छा हो, गुरु। राइट? ये भी एक पॉइंट मिल गया। बायोलॉजिकल क्लॉक मिल गया। पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर डालना है और पेपर के मार्क्स के प्रोपोर्शनल। और एक मैडम ने बोला कि ऐसे नहीं कटिंग करनी कि दूसरे पेज तक भी दिखेगी इसने कटिंग की हुई है। यस, देखा तो। रूपाली, आपके मन में भी कोई आए प्रश्न किसी भी टीचर के, तो प्लीज बोलिए।
यस सर एक्चुअली जब ये लोग या स्टूडेंट कोई भी अटैम्प्ट करता है तो मैं अपने एक स्टूडेंट की बात मतलब कहूँगी, नाम तो नहीं लूँगी, खैर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं या मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उनको ये लगता है कि वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, और वो क्योंकि क्लासरूम में ये करते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं कि मैम ने तो ओरली हमसे ये चीज़ें पूछी एंड मैम नोज़ दैट हाउ मच वी नो अबाउट द थिंग्स, तो वो क्या करते हैं कि बीच बीच की चीज़ें लिख देते हैं। और जब उनसे पूछा, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हेन आई आस्क देम कि व्हाई डिडंट यू राइट दैट, कि मैम ये तो हमें आता था लेकिन हमें नहीं लगा कि ये लिखना था। अरे क्यों नहीं लिखना था? आई एम नॉट द एग्जामिनर, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू चेक द पेपर्स ना, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि जो सामने बैठा है उसको कुछ आता ही नहीं है, यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। वो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको उसको ये बताना है कि हमें कितना नॉलेज है, आपको ये समझना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, हमें ही उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। और कुछ नहीं सर, एक्चुअली टाइम टू टाइम आएंगी मैंने चीज़ें। आपको इसलिए रोका हुआ है कि जब भी आता हूँ या खालसा चंडीगढ़ के बिस्किट खाने को मिलते हैं तो मेरे को तभी रोका हुआ है कि जैसे कोई बोलेगा मैं बिस्कुट खा सकता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। गजब के बिस्किट्स हैं, ऐसे तो मैंने कभी खाए नहीं। तो मैम एक और पॉइंट है बड़ा अच्छा, जब आपका क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाते हैं तो आप पेपर खाली छोड़ के आ जाते हो, ब्लैंक। मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, कांटे मारने होते हैं। अगर आपने कांटे नहीं मारे तो वो जो टीचर है ना जो पेपर चेक कर रहा है, क्या स्टूपिड बच्चे हैं ये, पता नहीं कहाँ से पेपर आए हैं, कट इट। और कोई स्टूडेंट्स आपके मन में? यू प्लीज सर कैन आई सिट नाउ? ना, सारा दिन पढ़ाना हमने, इधर आ जाइए। मुझे तो बैठना वैसे ही पसंद है। बस So when एक मिनट ठहरो। एक तो आपका नाम विजय लक्ष्मी है, जिसके पास लक्ष्मी है उसी की विजय होती है, तो हम विजय भाई पकड़ो। And sir, let me tell you one thing. We are the roomies. We were the roomies in the college time. गुल्लू, नहीं, देहरादून। Dehradun. अच्छा आप लोग देहरादून पढ़े हो? देहरादून वी वर इन रुड़की ना, तो वी यूज्ड टू ट्रैवल सहस्त्रधारा एंड ऑल ऑन द मोटर बाइक्स। It's an only place in Dehradun worth visiting. सेवक आश्रम रोड। Okay, never visited there. चलो वो सड़क पे हम गाड़ी मारने जाते हैं। Okay. Okay, so सर जब बच्चों को MCQs आते हैं, सॉरी MCQs या फिर when they have to attempt, like they are given option of attempting 10 questions out of 12 question and they have to attempt the answers. बच्चे क्या करते हैं, even if they are unsure of the answers, they write all of them, है ना। तो एग्ज़ाम्स में ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट 10, अगर आपको बोला गया है कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना, 10 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं, तो प्लीज़ वही क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जिसके बारे में आप श्योर हो। आप 12 कर रहे हो, फर्स्ट 10 में से कोई 2 गलत हैं तो आपको फर्स्ट 10 के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी 2 के मार्क्स नहीं मिलते हैं। ये एक सीरियस पॉइंट है क्योंकि सेफ एंड पे लेके हाँ सेफ एंड पे, बिकॉज एग्जामिनर्स 10 क्वेश्चन के बाद चेक ही नहीं करेगा, ही विल नॉट चेक मेन। एंड प्लीज एंड इन इंग्लिश ना प्लीज राइट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, डोंट मेक स्टोरीज। They are making stories, so I've told them already that they make stories. So if they are asked ki please write ki what is your name, just write my name is this. Yes. है ना? Don't write why is your name this. Just write down my name is this. That's right. That's it. मैं आपको बताऊं, एज ए टीचर हम लोग स्टूडेंट भी हैं, Yes. तो हर एक बंदे के कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स होते थे एग्ज़ाम में जो टीचर्स को पॉइंट आउट किए गए। तो मैं चाहूँगा कि हर टीचर अपना अपना एक एक वीक पॉइंट जो हमारे टीचर्स ने बोला कि यार तू ऐसे मत किया कर, हो सकता है आप लोगों के साथ कॉमनली मैच करते हो। तो मेरा वीक पॉइंट क्या था, साइंस में तो ठीक था, मैथ्स में भी गजब था, हिस्ट्री में मैं बहुत बकवास लिखता था जी। हिस्ट्री का क्वेश्चन उस वक्त हमारे मन में ये था कि ऐसे ऐसे करके ना मार्क्स मिलते हैं, पंजाबी च कहते गिट्ठा दे नाल नंबर मप के। तो मैंने लिटरली लिखा, वहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया था इंडस सिविलाइजेशन, तो मैंने इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता,
उसके ऊपर लिखा कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर उसके बाद एक पर्सनालिटी के ऊपर आ गया, तो मैंने शोले के डायलॉग लिख दिए। कितने आदमी थे? सरदार 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ के आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, धिक्कार है। पक्का कहते जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। उस वक्त पिक्चर बड़ी फेमस थी, वी वर इन 7th स्टैंडर्ड। तो सारी फिल्म की स्टोरी लिख दी, मार्क्स भी मिल गए। अब पंगा कहां पड़ा? जो चमचा था, हमने उसको दिखाया, सर ने नंबर देते। चमचे ने अगले दिन बोल दिया, सर वो जो लंबे लंबे बाल आलन लोफर, उसने सर शोले दी कहानी लिखी है। अच्छा सर मेरा नाम ना लेना। अगले दिन सर ने मॉर्निंग असेंबली में पेपर निकलवाया और प्रिंसिपल सर को बोला, सर ये देखो क्या लिखा है। प्रिंसिपल भी आ गए, तेरा क्या होगा कालिया। कहता ये हिस्ट्री के पेपर में लिखते हैं। तो मैंने बोला, सर आई डोंट लाइक टू रीड हिस्ट्री, आई वुड लव टू मेक हिस्ट्री। तो 4-5 चाटे पढ़ गए। अब मैं क्यों पढ़ूं यार, मेरा नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन एग्जाम में तो लिखना होगा ना। तो वहां पर मैम की बात बड़ी सही है कि आपने कंटेंट में रहना है, कंटेंट से बियॉन्ड नहीं जाना है। गुड पॉइंट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, इधर आ जाओ जल्दी से। ये पॉइंट्स क्लियर है? अब मैं आपको आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वी आर अलाउड? मैं नाउ अच्छा, तो बी गॉन बाय गॉन स्प्रे बाय गॉन। इधर आप प्लीज साथ में रहिए। यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने टाइम होते हैं हम कुछ सोच रहे होते हैं और वो सोचते सोचते आंसर भूल जाते हैं, खास करके हिस्ट्री वगैरह में। बेटा एक चीज बताऊं, क्या नाम? सर प्रिंस। एक तो तुम्हारा नाम इतना गजब है, प्रिंस। प्रिंस भी सोचता है। प्रिंस एक्चुअली पता क्या होता है? मेरे साथ बोलो सभी लोग, बोलोगे? यस सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेलियर of a failure is always an excuse. अब मैं सुबह यहाँ 9:30 पहुँचना था, मैं 10:30 पहुँचा। मैंने सर को फ़ोन नहीं किया, सर ने भी नहीं किया। सर को पता फॉग है तो लेट होंगे, तो मैं फ़ोन करूँगा तो हो सकता है वो एंजाइटी से फास्ट ना ड्राइव करें, फिर यहाँ की बजाय 108 में जाएं। तो सर भी इंटेलिजेंट है। अब मैंने कहा यार मैं नहीं करता, अगर बंदा सफाइयाँ देता मर जाएगा, फोटो खींच के भेज रहा, फॉग, ट्रैफिक जाम फोटो, मतलब ट्रस्ट होना चाहिए ना। yes. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम डेविएट हो रहे हो, तो मैंने बोला गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, वो गाना ऐसे नहीं बनाया गुलजार साहब, पता नहीं किसने लिखा है। लॉजिक है बेटा, ब्रेन जो है ना ये कभी शांत नहीं रहता, ये 24 घंटे 86,400 सेकंड बोलता ही रहता है। सोते हुए भी तुम्हारा दिमाग चल रहा है। Am I right? Yes, sir. तो इसके तरीका आपको बताता हूँ, जो आपको पसंद कम ही आएगा। बोल दूँ? Yes. कह दूँ? Yes, sir. Spend 10 minutes with you, take deep breaths और do recitation। कुछ भी जपो आप। अगर तुम गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करते हो तो उसी का नाम ले दिया करो। क्या नाम है? सर तो बस फिर आप किसको मानते हो? शिव जी को? सर कृष्ण जी को। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर गर्लफ्रेंड को मानते हो तो ओम नमो गर्लफ्रेंड आय नमः। कोई बुराई नहीं है इसमें, जिसको भी मानते हो। वो गाना बन गया, तुझ में रब दुखता है यारा मैं क्या करूं। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो उसमें भी भगवान दिखेगा आपको। भगवान को भी तो हम प्यार ही करते हैं, मैं तो करता हूँ। जितने भी दोस्त हैं मेरे, शिव जी तो मेरे घर में ही रहते हैं। क्यों पूछो? सुबह सुबह लोग ठंडा पानी चढ़ाते हैं, मैंने कहा सर मेरे घर ही चलो। सर्दियों में 4 डिग्री टेम्परेचर था सुबह, मैंने कहा लेट्स गो विद मी, गीजर में नहाएंगे। बेटा भगवान को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को फोकस करो। अगर आप ये ऐसा कर सकते हो ना, है ना, yes, sir. तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होगा। माइंड डिफोकस होता है तो बोल बोल के पढ़ो। चुपचाप पढ़ोगे ना, चुपचाप पढ़ोगे तो नई बात बनती। स्कूटर देखा है? वेरी गुड। स्टार्ट किया?
सर किया किया है। आवाज़ करता है? यस सर। जैसे सड़क पे चलता है आवाज़ करता है? नहीं ना, टायर की आवाज़ आती है। स्टार्टिंग में आवाज़ करो, जब कंसंट्रेशन बनेगी अपने आप आवाज़ नीचे हो जाएगी, आपका फोकस हो जाएगा। जपा जप, अंदर जाप चलता रहता है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अपने आप ही अंदर आवाज़ जुड़ती रहती है यस सर। है ना? यस सर। तो फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत स्ट्रेस होता है, बिल्कुल जैसे गुजरात का मोदी स्टेडियम, 1 लाख की क्राउड। क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने कि मैंने 1 लाख लोगों को शांत करना, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ साइलेंस इन 1 लाख। कर दी ना वर्ल्ड कप जीत के। यस सर। पिन ड्रॉप साइलेंस थी, 1 लाख लोग बैठे हों चुपचाप। द परफॉर्मेंस ने मुंह बंद कर दिया ना? यस सर। है ना? हम लोग उम्मीद बना के रखे थे कि आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, पटाखे भी ले आए थे, है ना? चलो, लॉजिक इज सेम कि परफॉर्मेंस में जाओ कि मैंने परफॉर्म करना है। वो 3 आवर्स जो है ना, वही हैं यार जिंदगी के असली वाले। But for those 3 hours, you need to work hard from today. यस। Then वो 3 hours फिर वो आपके हों, otherwise नहीं। अब हम मैम के डायरेक्शंस पे आते हैं। मैं आपको एडवाइस करने जा रहा हूँ, आप डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस लेंगे स्कूल में। हैप्पी लोहड़ी हर साल ही आती है, पर हैप्पी 10th एग्ज़ाम एक बार ही आएगा, नहीं तो फिर हैप्पी रिजल्ट हो जाएगा। मेरी बात को फॉलो करते हो? यस सर। तो मेरे बच्चों, स्कूल में आई रिक्वेस्ट मैम एवरीबडी, इनका 10 to 1 मल्टीपल चॉइस सब्जेक्टिव टेस्ट शुरू कर दो जी। डेली का डेली, तैयारी हो ना हो। सुनो, उसके बाद ना फिर आपको स्कूल टीचर्स को रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन खुद, पहले तो पेपर बनाएंगे। अब मैम देखो, मेरे को बुला के पंगा हो गया। पहले तो पेपर बनाएंगे, फिर उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे खुद, फिर उसकी कॉपीज बच्चों को देंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे गलतियां खुद निकालो कहाँ कहाँ है। फिर बच्चे उल्टा आप बोलेंगे मैम आपने ऐसे किया, ऐसे भी तो हो सकता था। जब ये शुरू हो गया तो समझ लो आपके बच्चे छाने लगे हैं। जब वो टीचर्स को एडवाइस करना शुरू कर दें कि मैम आपने जैसे अटेम्प्ट किया मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया, मेरा आंसर ऐसे आ रहा है, आपका भी आंसर ऐसे आ रहा है, क्या ऐसे हो सकता है? जब ये चीज आ जाएगी तो ग्रीन एप्पल, यू आर गोइंग टू रॉक। एम आई राइट? यस भाई समझ आया कुछ? यस सर। यार कहने को तो आसान है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, तो करना तो पड़ेगा। घर पे सिर्फ इनको प्रिपेयर करने के लिए दें सर? सर मैं तो कहता हूँ स्कूल में कितने लोग हैं, जितने भी आप लोग हैं ना, अब आप एक हो जाओ सभी लोग। आधा घंटा आपको बीच में मिल जाया करेगा मस्ती करने का, उसमें आप लड़ पड़ो, चिगड़, जो मर्जी करो, चुगली वुगली मारो, लेकिन उसके पहले और बाद में, मतलब पहले स्टडीज करो सारी की सारी, फिर पेपर अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद उसके डाउट्स 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 डाउट्स, जितने डाउट्स आपके होंगे उतना आप राइज करोगे। जिस घर में से बहुत कूड़ा निकलता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस होता है। स्कूल में से बहुत जितना कूड़ा निकलेगा उतने प्रॉस्पेरस, मीन्स जितना डाउट्स होगा उतना आपकी प्रोग्रेस होगी। एनी मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ यस यस। पता है क्या होता है मैम, धीरे धीरे चार्ज होते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। यस प्लीज। सर आई नो, मैं इधर आ जाइए। मैंने इनको बुलाया था कि यू आर द यंगेस्ट स्टूडेंट, बी द फ्रेंड। ये इसको पकड़ लीजिए। Sir, actually, in mathematics, what we can do for saving time also, I think we can also skip some steps. Like if they are not necessary, because already the questions are so long to solve, and in mathematics I don't think the examiner consider the length, they consider the correctness, है ना? So for example, if I write, can I write anything? Thank you sir. For example, एक मिनट, आप इसको यहाँ लगा लीजिए, सर ऐसे यहाँ लगा लीजिए, मेरे कंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे को दो, कहीं भी लगा लीजिए। अब आप कंफर्टेबली फ्री हैं। ये मैं सॉरी,
That's it. Should I erase? No. Sir, for example, let's take simple example. If I write something 6 upon 2 x upon 2, what I see is that some student do first they will take this here, then they will cut it down. Instead of doing this, they can just skip it here, because this also save your time. Or sometimes if +1 is here, then +1 is also here, they will take it here, then will converse the sign, and then it will cut it down. So instead of doing this, they just cut it here only. It will also save their time. And for 1 marks, what I seen in so many papers that I had checked, that they for 1 marks they also solve the question in the fair notebook, fair work. They just need to solve it in the rough work, because rough work mein when you do the question, you skip so many things and you do so many things in your mind only, that you don't need to write it there. Because for 1 marks for MCQ, you will get 1 mark for that particular answer. You just need to tick that. So some calculation should be in your mind. You don't need to show that, because you are not going to get the marks for that. So in mathematics, what I think this can also save the time. Myself Ankita, I'm a mathematics teacher here. अंकिता मैम, एक बात बोलूँ आपको? My name is Ankita, sorry sir. अंकिता मैम नहीं है? Ankita ma'am. मैंने बोला ना? नहीं sir, actually I said na myself Ankita, so that was wrong. Now my name is Ankita, is correct. I was 19-year-old when I started teaching tuitions. तो फैक्ट्री बताता हूँ, मेरा बैच था पहले दिन 7 बच्चों का, अगले दिन अराउंड 18 आ गए. तो सभी मेरे पास पढ़ने लगे. आई वाज सुपरस्टार. सभी लोग जलने लगे कि विपिन सर ट्यूशन सम्राट. मेरे को जब फीस मिलती थी तो वो मैं ना मतलब किसी को आज बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे गिन के ना फिर रख लेता था, हार्ड अर्न मनी. तो मैंने सोचना क्या एम होता था कि मैंने अपने पापा के पैसे का नहीं, अपने पैसे का यमा लिया, नया ब्रांड न्यू. तो जब मैं गया लेने तो मज़ा आया. तो आप भी बहुत कम उम्र से हो, मतलब मैं तो अभी भी छोटा ही हूँ. तो आप जब पढ़ाते हो कॉन्फिडेंस आता है ना. एक अंदर से आता है कि और ऐसी की तैसी अंकिता मैम जा रही है चंडीगढ़ बद्दी, तो इसको सल्यूट क्यों नहीं किया. इधर मैम एक चीज़ बोल दूँ आपको, यू आर डूइंग बेस्ट. आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है यू आर वेरी गुड टीचर, ठीक है. बट क्वेश्चन इज दैट मैथमेटिक्स एक फोबिया बन गया है बच्चों के लिए. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ना इन बच्चों को मैथ्स में तकरीबन चाहे 30 to 40 मिनट्स का हो, टेस्ट शुरू कर दो डेली. और इनको मतलब कुछ एक दिन एमसीक्यू ऐसे करो, एक दिन एमसीक्यू एक दिन सब्जेक्टिव. एक रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स को, सीबीएसई की साइट पे जाएंगे और वहां पर सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर वो डाउनलोड कर लेंगे. फिर आप देखना कि कुछ ना कुछ हमें भी वहां से सीखने को मिलता है कि पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए. तो जैसे आपने बोला कि 6/2 इज इक्वल टू x/2 है ना. अब हम मैथ्स रैप करते हैं, करें 2 मिनट के लिए. मैथ्स में बोलते हैं sin 2a to sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a. cos 2a cos square a minus sin square a. 1 minus 2 sin square a 2 cos square a minus 1. Tangent 45 plus theta 1 plus tan theta 1 minus tan theta. Tangent of a plus b tangent a plus tangent b upon 1 minus tan a tan b, है ना. Cot of a plus b cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, है ना. a plus b to 4 a to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b to 4. Am I right? Yes. NCR n factorial n minus r factorial into r factorial. NPR n factorial n minus r factorial. Factorial 0 is equal to 1. Yes. ddx of x degree pi upon 180. ddx of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square. कुछ गलत तो नहीं है ना. y equal to mx plus equation of straight line making intercept c. x square plus y square equal to r square equation of circle with center at 0. x square plus y square 2gx 2fy plus c equal to 0, general equation in second degree. It represents if circle then radius is g square plus f square minus c under root.
माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज द सेंटर. हाउ इज इट? Very nice, sir. इसको मैथ्स रैप बोलते हैं, साथ में म्यूजिक भर दो. y इज इक्वल टू kx स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना. y इज इक्वल टू e टू पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन 2 लेस देन 3. लॉजिक क्या है? रैंडम, डेली रैंडम. साइन 45 1 अपन रूट 2, cos 45 1 अपन रूट 2. टेंजेंट तो कुछ नहीं है, वो तो दोनों का रेशियो. साइन कॉस को चलो, साइन थीटा कॉस थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू द राइट एंगल ट्रायंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंड बेस कैन नेवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज. Therefore maximum it can be equal to 1, that too only in the 90 or 0, है ना. Am I right? Yes. सेम वे ये बच्चों के साथ ना 30 मिनट्स रैंडम किया, फर्स्ट राउंड. इससे मेरे को रिजल्ट मिले थे. पहले तो नहीं मैं किसी को बताता था, क्यों? मेरे कंपटीटर. अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, ऑनलाइन पढ़ाता हूं. मैं कोई पैसा नहीं लेता. अगर आपने अपनी मार्केट खराब करनी है तो मेरे को अपने बच्चों के क्लास लगवा देना. सो पहली बात तो गॉड ब्लेस सच यंग टीचर्स ऑफ आवर कंट्री जो इतनी मेहनत करते हैं. आई एम विद यू ऑल, ठीक है. ओके, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इससे ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं है. इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, यू आर नॉट गुड इन एनीथिंग. देयर इज वन पर्सनैलिटी पर्सनली टू होम आई एडमायर, आवर चेयरमैन सर डॉक्टर विर्क. ही इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड एथिक्स. तो ये मैथ्स में मुझे 100% चाहिए मैम. और मैं दावे के साथ कहता हूं अंकिता मैम विल क्रिएट अ हिस्ट्री. मुझे ये बच्चे ना सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ते दिखने चाहिए. और पर्टिकुलरली अगले एनुअल फंक्शंस में ये हर अमृत यो ब्रेव सभी लोगों को पागल हो जाए यार. यार सबको कैसे क्या, अंकिता मैम इज डूइंग दिस, अवर कुल्लू मैम, सुमन मैम is doing great, Rupali ma'am, everybody is giving their best. Then and only then this green apple will be so sweet. Himachal topper should be promised. Yes. Promise? Himachal, not only Baddi. I'm not talking about Baddi. I'm talking about Himachal. तो ऑनरेबल प्रिंसिपल says मेरा ड्रीम है कि हिमाचल टॉपर शुड बी फ्रॉम ग्रीन एप्पल. और प्यार से मैंने आपका नाम रख दिया गैपियंस, GAPINS. तो कार के पीछे लिखा करो प्राउड टू बी गैपियंस. हाउ इज इट, है ना, गैपियंस. नाइस सर. और कुछ कहना चाहते हैं? ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा आपका. और एनीथिंग विच यू कम अक्रॉस बच्चों को पढ़ाते हुए जो आप शेयर करना चाहो, बिकॉज खाली आपको बहुत लोग देखने वाले हैं. ऑनरेबल मैम, बेसिकली यहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मेरे बहुत सारे बच्चे देखेंगे उनको पता चलना चाहिए कि ये एक मैम है जो कुछ Constantly they are being advised and suggested not to write anything on the paper. Still they write. And if you do it in your CBSE board exam, then there will be a case of cheating. They can do anything. They can take an action against you. है ना? No need to write anything. Just you need to write your roll number. ये पहला टीचर है जिसके चेहरे पे इस बात का जेन्युइन दर्द है. Sir, I am. They write. Still, they are attempting answers also. I have requested everyone not to write. ऐसा एक्सप्रेशन तो समिता पाटिल ने, मीना कुमारी ने भी नहीं कभी दिया. इतना पेनफुल एक्सप्रेशन दिया है. तालियां फॉर मैम. भैया जब भी आप पेपर में कुछ लिखो तो ऑनरेबल मैम को याद करो. ठीक बोला? यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? We are blessed to have such a nice staff. मैंने सोचा we are blessed. And you are with us. Oh, thank you. And such a lovely students. And we are blessed that we have guided sir. I especially admire her a lot. आपने जितना गाइड किया ना, I cannot explain. मैं भी तो कर ही रहा हूँ. आप भी Yes, अब उधर आओ, सामने आओ अंकिता के साथ. रूममेट. All They are roommates. देना तुम ही हो. चलो. आप भी are. You also give your point. They will write so long questions, है ना? So you need to be. But out of point. Out of point. So you need to. Yes, अंकिता मैम. Sir, one more thing that
in the last exam they had done mistake that they hadn't read the full paper, full question paper, and they start solving with the from the first question. That's why they came under pressure, because for the first question they think that this question is not out of the syllabus. Second question also, question also, third question also, and in the last question that was for 5 marks or the 4 marks, they skipped that question because they didn't have the time, but they know the answer. So ये हुआ है, ये सूजल के साथ हुआ है. इसके case study question he has left, but he said later that ma'am I knew that question, but I don't have the time at that time. And actually the case study questions are very easy to attempt. Very easy. The answers are within the content. SST में आपके पास कोई diagrams नहीं है. You don't have any diagrams. You have only map, and that is of 5 marks. So focus on theory part. And actual theory. Don't go for stories. Just like Vipin sir. Seriously, don't go for stories. After the examination of PA2, what I felt is, if we are asking for boycott movement, they know each and everything about that movement, but we have asked that from where this boycott movement started. They don't know that answer. They have given what is boycott movement. So that answer is not relevant. Even I told each and every student, please be specific with your answers, even for the 5 marks also. Be specific. Prince's answers are very specific. He has given all the answers in the point form. I showed the answer sheet to all the students. Please write in that format. Long question answers, go with the points. This give a very good look when I am also just checking the answer sheet. Yes, this is giving the good look also that okay, this student knows and he has put the points in that answer. If you are writing in a paragraph form, then also at least for 3 or 4 lines that answer should be specific. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ी और तभी हमें लगा कि नहीं ये नहीं जा रहा है, आपके क्वेश्चंस के साथ नहीं जा रहा है. And word limit has to be respected. Yes. The thing is, na, first expression is always the last. The thing is that you come to the mic. जल्दी उसमें आवाज. Sorry, I don't want to say anything now. I think I have guided them a lot, and the mistakes what I found in their paper, I have explained each and everything to them. But now I just want that you'll rock the exam. I just want that rock the gaps. Gapians will rock. We have full faith on you. Mine? No, there was a call from that student, so I was just sitting there. Okay. If you have to say anybody something. Sir, battery low. Battery low. Phone's battery is low. Phone, Yeah. your phone. Okay. ओ कोई ना कोई बात नहीं. ये लो में भी चलेगा. Brief, like for how to prepare for examination. Just give a brief. देखो, teachers stay with me. Students, you can sit now. Teachers, I will not say I request you. It's our decision. From whatever the day, एक तो स्कूल में अब कभी कुछ ना कुछ तो होता रहेगा. 10th क्लास थोड़ा सा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. अब छोड़ दो यार, थोड़ी देर के लिए सारी अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह 1 मंथ के लिए थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करो कि हम बाद में देख लेंगे. ठीक है. सोशल मीडिया भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं पहला टीचर हूँ, बोलता हूँ ठीक है यार व्हाट्सएप. कभी भैंस देखी आपको इंस्टाग्राम में रील बनाती हुई? किसी भैंस ने डाली आज तक? इंसान ही डालता, डाल दो, लेकिन अब नहीं. अब थोड़ी देर के लिए हम फोकस करते हैं काम को. एक तो डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए. DPS पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग है, जैसे मैथ्स, साइंस. ठीक है. हिस्ट्री भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जैसे किया. ठीक है. और टीचर्स एक इनको जो भी आप पेपर बना के देंगे, रिक्वेस्ट है अंकिता मैम आपको ये बड़ा हेल्प करेगा, सॉल्यूशन पेपर भी आप लिखें, फिर इनको फोटोकॉपी करवा दें. या एक काम करें, अगर नहीं करना तो बोलो बेटा ये पढ़ा है यहाँ ऑफिस में, अपनी गलतियाँ ढूंढो. कि इफ़ अंकिता मैम इज अ स्टूडेंट
उस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेगी? हाउ इज इट? मेरी बात को फॉलो करते हो? जैसे कंपोजिशन होती है ना म्यूजिक में, तो पहले म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है ड ड ड ड ड ड ड ड ड, वो डा 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 करता है। सिंगर जो है वो सुनता है उसकी डा डा डा, वो ट्यून तैयार करता है, फिर लिरिक्स को बोलता है कि डा 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 में शब्द भर दे, है ना? मेरी बात को फॉलो करते हो? जो म्यूजिक वाला है वो एक रफ सा निकालेगा र र र र र र र, अब वो र र र र कर गया, लिरिक्स को बुलाएगा कि र र र में भर के आया, मैं आ रहा तू जा रहा तू जा रहा मैं आ रहा, वो भर दिया। अब सिंगर आएगा, मैं आ रहा तू जा रहा तू जा रहा मैं आ रहा, जाट आ रहा जाट जा रहा, ठीक? तो ये बन गया गाना, कॉम्पोजिशन। यही हिट होते हैं आजकल। सेम वे आप कॉम्पोजिशन भी तैयार करेंगे, आप उसका सोल्यूशन भी करेंगे, इनको बोलेंगे बेटा अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद बेटा मैं नहीं चेक करने वाली, एक तो जान बची पेपर कौन चेक करेगा। आप अपनी गलतियां ढूंढो, ये ज्यादा ऑनेस्टली अपनी अपनी गलती, यार ये पॉइंट मैंने ऐसे करना था। उसके बाद 3-4 रिहर्सल प्रैक्टिस करने के बाद फिर एक टेस्ट लो, जिसकी रिपोर्ट एमडी साहब के पास और प्रिंसिपल मैम के पास जाए, और आप प्रिंसिपल मैम को, एमडी सर को रिक्वेस्ट करो कि सर ये बैंक ऑफ क्वेश्चंस है, आप खुद क्वेश्चन पेपर बनाओ। हाउ इज इट? मैं बहुत बिंदास बात करता हूं ऐसी की। आई बिलीव इन कर्मा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य तो संगोस्तव कर्मणा। फिजिक्स कहती है वर्क डन एवर गो वेस्ट। ये लॉर्ड कृष्णा ने बोला, गुरुवार ने बोला, कीर्त करो नाम जपो वर्ण जपो। तो एवरी थिंग इज फिजिक्स, वर्क डन एवर गो वेस्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर है? सेम वी कैन अप्लाई इन अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक 10 से 1 आप एग्जाम में होने ही चाहिए। 10 से 1 सीसीटीवी में नीचे रिकॉर्डिंग में, अरे ये टिप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपस में 30 मिनट्स का ग्रुप डिस्कशन कि तूने इसको कैसे किया। वो ग्रुप डिस्कशन का जो रिजल्ट है वो मैम के पास जाना चाहिए। फिर देखो, करके तो देखो, आपका इतना अच्छा ग्रुप बन जाएगा, ये तो सारी जिंदगी की आपकी याद रहेगी, यार हमने वो कैसे एक बात सुन लो ध्यान से, खुद पढ़ने को मन नहीं करता, दिल है कि मानता नहीं, खुद पढ़ने को मन नहीं करता। एमडी सर मैं ठीक कह रहा हूं? जब तक हमारे सर के ऊपर ना खड़ा हो कोई, जिसके ऊपर तू स्वामी, वही दुख कैसे पा सकता है? तो स्वामी को खड़ा करो यार। स्वामी कौन है यहां? हमारे टीचर्स। एम आई राइट? जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख। तो यहां स्वामी कौन आ गया? टीचर्स। अंकिता मैम, विजय लक्ष्मी देहरादून मैम, सुमन ये भी देहरादून, कुल्लू, श्वेता मैम कहां से आप? यूपी। कौन जिला? मुजफ्फरनगर? नहीं, गाजियाबाद। अरे फिर तो दिल्ली एनसीआर बोलो आप। ओके, तो ठीक है। इज इट क्लियर? तो यार कहां से आपके यहाँ टीचर्स है? कोई कुल्लू से, कोई दिल्ली से, कोई देहरादून से, राइट? एंड आप? बैजनाथ, पालमपुर वाला, केरला, हिमाचल। ओके, चलो, इतने टैलेंटेड। और कोई पॉइंट? प्रिंसिपल मैम, ये बच्चे ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग एक भी दिन छुट्टी नहीं करेंगे, हम लोग स्कूल टाइमिंग में खूब तैयारी करेंगे, हम लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्वाहा, व्हाट्सएप स्वाहा, फेसबुक सभा स्वाहा, मोबाइल सभा स्वाहा, सब Novels time should be reduced. स्वाहा स्वाहा। अब ये Even the library has been shifted. हाँ, बोरी बुक्स। तो अब पढ़ाई पे फोकस कर दो, 40 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो जो बहुत मेहनत करके बड़े से अखबार में छोटा सा फोटो आता है ना कि इस बच्चे ने टॉप किया, वो बंदा ना फेसबुक पे हर जगह डालेगा, फिर घुमाएंगे हम अपने आप। हर बंदा बोले तो मेरे पास पढ़, मेरे पास पढ़। हर कोचिंग के फोन आए कि मेरे पास लग जा बेटा, तेरी फीस आधी है। ये बोलेगा ना फिर, अंकिता मैम आपके पास कितने बच्चे पढ़ते हैं, टॉप की लिस्ट दो।
हमारी कोचिंग में चंडीगढ़ भेज दो मैम प्लीज़, मैं वो हेलिक्स से हूँ या मैं आकाश से हूँ या पताल से हूँ, मैम आप बताओ आपका कट क्या है इसमें ये भी बोल देते हैं वो सब ट्यूशनिस्ट के पास जाते हैं। पर मैं एक सजेशन दूँ आपको, कोशिश करो बच्चों को सही गाइड करना। मेरे बच्चों, जो कोचिंग है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी टफ स्टैंस। आप जो अपने लोकल टीचर्स हैं ना, उनके पास पढ़ो और साथ में इंटरनेट की हेल्प ले लो। और कोई डाउट? स्टूडेंट्स, एग्जाम तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? हमने क्या क्या सीखा? तुम आ जाओ बाहर, तुम आ जाओ, दोनों, बोथ ऑफ थ्री, नहीं सॉरी, ऑल ऑफ थ्री। थैंक यू टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। ये इधर रख दीजिए। तो आप सारे बच्चे समराइज कर दो कि आपने क्या क्या करना है। पहले स्टार्ट विद द गर्ल्स। So first of all, mentioning the section, then mentioning the marks and the question number. एक मिनट, जिसने भी आना है बोलना, इस फ्रेम में बोलना, ताकि आपको सारे देश के बच्चे देखते हैं, इसमें देख के बोलना। First of all, mentioning the section, then the question number, marks, and making sure it is presentable, not doing a lot of cutting, and also making sure we are writing according to the marks and not excessive or not less than that. Making sure we write in points so it's more presentable. Thank you. In the end of the paper, we must draw a cross. And practice is the most important part. And maths, we should practice more and more. And practicing maths and science is the important part. Other subjects are also important, but these are the most scoring subjects, so we should focus more on this. Thank you. आंसर हमें जो है कि मैम ने जैसे बताया हमें कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिखना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसी में लिखना चाहिए, और वर्ड लिमिट को हमेशा मतलब कि फॉलो करना चाहिए, कितने वर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन दिया है, और सेक्शंस और आंसर्स को हमेशा अच्छे तरीके से लिखें। थैंक यू। So the next things that we learned are leave all the extracurricular activities just for the 40 days. We'll struggle for the 40 days, of course. It's not easy to leave the things that we enjoy doing, that are interesting to do, but it'll for sure pay off all the efforts and the struggle. And the next thing that we learned is how to elaborate the answer according to the marking scheme and the question. Just as there's an example on the board, the optic question, 1 mark, 3 mark, 5 mark. So this was all. Yes, sir. Thank you, sir. अपने नॉर्थ इंडिया च ना जो शादी होंदी है, इधर आ जाओ सभी लोग। नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है, बॉयज इधर आ जाओ, तो एक बन्ना लगता, बन्ना। उस बाद कहते भी मुंडे ने घरों बाहर नहीं जाना। मैं पंजाबी च तां बोल रहा क्योंकि मैं पंजाबी च बेटर एक्सप्रैस कर पावांगा। तो हुण तुसीं बन्ना ला दो किस ते? सोशल मीडिया ते, फेसबुक ते सब जगह लिख दो कि आई विल कम बैक आफ्टर 2 months। ठीक है, तो मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं फिर कह रहा हूँ कभी कभी देख भी लेंगे, ऐसा नहीं है, तो थोड़ी देर लिए बंद कर दो। ठीक है, फोकस ऑन दैट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या? कैन यू गेस? और प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, PCF, और रिवाइजिंग। मेरे साथ बोलो, वाइज, ऑलवेज रिवाइज। आगे चलो, अब मुझे ये बताओ, आप किसी भी शादी में जाते हो या किसी भी फंक्शन में जाते हो, मैं वेजिटेरियन मेन्यू की बात करता हूं, क्या मिलता है नॉर्मली? दाल चावल। वो तो हिमाचली बोल दिए यार, पंजाबी भी दस। अच्छा, पंजाबी। साग मक्की की रोटी, और पनीर। यस सर। कड़ी तो होती है। और स्नैक्स में
स्नैक्स में पापड़, अचार एंड ये तो दारू वाले में चिलीज चला गया वगैरह। नहीं सर, यूजुअली जहाँ पे प्लेट्स मिलती है वहाँ पे भी होता है। स्नैक्स में पकौड़े, पकौड़े हो जाते हैं, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। ये एविटेबल है ना? ये इनएविटेबल, सॉरी, ये मिलना ही मिलना है ना? यस सर। पनीर की आइटम मिलेगी, दाल मखनी मिलेगी, मिस्सी चपाती, नान, लच्छा पराठा मिलेगा, है ना? ओके, है ना? कई लोगों के पॉपकॉर्न भी मिलते होते हैं ना? बट ये मेन्यू स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है ना? पक्का? वही तो पेपर की मेन्यू है। फेमस क्वेश्चन आने ही, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आने ही, 60% आने ही। मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों, हमने देश को साक्षर बनाना है, बच्चों को फेल नहीं करना है। इसलिए पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से बहुत सारे मिलते जुलते सिमिलर काइंड क्वेश्चंस डालने ही। तो फिर क्या बोला मैंने? PYQ, दैट्स इट। P बोले तो प्रीवियस, Y बोले तो ईयर्स, Q बोले तो क्वेश्चंस, बस। क्या बोले? ठीक बोला? दैट्स इट। आई थिंक PYQ में आपकी 70% to 80% सक्सेस छुपी हुई है। ऑनरेबल अंकिता मैम, आप इसके बारे में एग्री करते हो? जरा माइक पे आके बता दो। यस, PYQ से आता है कि नहीं? Yes sir, 60% it matches from the PYQ. मैं एक बहुत बड़े फेमस चंडीगढ़ रीजन की बहुत ही यंगेस्ट, जिससे ज़्यादा यंगेस्ट मैं हूँ, एक टीचर से बात कर रहा हूँ जो मैथ्स पढ़ाते हैं। और मैम, हम चाहेंगे कि गैप का मैथ्स का फुल रिजल्ट जो है हम लोग दें। तो सर की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी टीचर्स को एक बहुत बिग ट्रीट मिलने वाली है फिर। ठीक है? Yes sir. गुड। Yes sir, very good होगा सर। तो सभी अपने टीचर्स को बस सुबह उठ के प्रणाम, इनका लॉकेट फोटो डाल के ऐसे गले में डाल। जब पढ़ने को मन ना करे तो प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर, इनका फोटो डाल लो। जब भी आपको पढ़ने को मन ना करे, ऐसे देख लिया, पढ़ो। ठीक है? तो मेरे ख्याल में लाइटर वेन में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया और बातों बातों में बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग। कैसा है? बहुत अच्छा सर। गजब है। हाँ जी सर। चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में मेरी लक्ष्य की क्लासेज होती थी। 170 का बैच था मैम, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और मैं बहुत लाइटर वेयर में पढ़ाता था। तो बच्चे कनेक्ट करते हैं ना, जब आप दिल से बात करते हो। तो 1 घंटा 27 मिनट हो गए हम लोगों को और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिस्टम को फॉलो किया। कोई फिल्म देखोगे ना आप शाहरुख खान की, 3 घंटे 2.5 घंटे की, 2 घंटे 20 मिनट की होती है, बस 60 मिनट से ज़्यादा नहीं प्रेजेंस होती। पैसे कितने ले रहे हो? 200 करोड़। हम लोग 2.5 घंटे बर्दाश्त कर रहे हैं एक दूसरे को। इट मीन्स आवर कंटेंट इज कनेक्टेड विद यू पीपल, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। That part of system which is under observation, that is called surrounding, system and surroundings। पढ़ा होगा, अब साइंस भी पढ़ाते होंगे, पक्की बात है। फिजिक्स सर। फिजिक्स, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिजिक्स वर्ड जो है वो फ्यूसिस है, PHUSIS। PHUSIS। फ्यूसिस मीन्स टू नो द नेचर। आई एम co-author with सुरेंद्र लाल सर। प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स मेरे सर की तो लिखी हुई है, खोल के देखना नाम अंदर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मजा आया? तो ये यादगारी सेशन रहेगा एंड हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। मेहनत मेरी, रहमत तेरी। बस और कुछ कहना है? बेस्ट ऑफ लक बोल दो कि 4 डालो मैथ्स में। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। ये भी बोलो ना कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, डरो मत मैथ्स से। भारत भय मुक्त, मैथ्स भय मुक्त भारत। बोलो, मैथ्स मैथ्स भय मुक्त भारत। भारत।
इसमें मैं पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में विपिन सर को दिल से सपोर्ट करूंगी थैंक यू सर।